नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी मैं हूँ त्यारी पुल में, जहाँ भरमौर ट्रस्ट ने एक पंजीकरण केंद्र की व्यवस्था जो है वो मणिमहेश यात्रा के मद्देनज़र करके रखी हुई है। और ये एकमात्र केंद्र है जहाँ होली क्षेत्र से जो लोग मणिमहेश जो झील तक जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उनका जो पंजीकरण है वो यहाँ हो रहा है। मेरे साथ एक श्रद्धालु हैं जो अभी जो हैं वो अपनी यात्रा बाया कलाह पूरी करके पहुँचे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस ट्रैक में किस तरह की जो सहूलियत है यात्रियों के लिए, और यात्रा के अलावा कौन-कौन से जो अनुभव है वो इस ट्रैक के रास्ते से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर बताएँगे, अपना नाम बताएँ और बताएँ कि कैसा अनुभव जो है वो यहाँ इस ट्रैक से आपको हुआ है? जी, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं 16वीं बार मणिमहेश की परिक्रमा कर रहा हूँ। और जिसमें से ज़्यादातर परिक्रमा जो मैंने की है वो वाया कलाह ही की है। तो इस यात्रा से जो है वो मुझे मतलब इस ट्रैक से जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा जो नेचुरल जो भी हमारे जो सुंदरता है वो मुझे यहाँ निहारने को मिलती है, और प्रकृति के साथ एक होने का मौका जो यहाँ मिलता है, क्योंकि उतनी अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती यहाँ पर। और मतलब जब हम भरमौर से जाते हैं तो वहाँ हमें काफ़ी, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में लोग आते हैं तो वहाँ पर रिस्क भी रहता है, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है और हम अपना एकांत का अनुभव नहीं कर पाते और प्रकृति के साथ जो है वो एक नहीं हो पाते। तो इस रास्ते से सबसे बड़ी ये खूबसूरती है कि यहाँ हम जो है वो प्रकृति के साथ एक होकर भगवान के साथ जो है वो उनके साथ मतलब उनका ध्यान करने में जो सक्षम हो पाते हैं। अच्छा अनूप जी, आपने जिक्र किया है कि बहुत खूबसूरत जो स्थल है वहाँ देखने लायक है। तो मेरे दर्शकों को कुछ एक उन स्थलों का जिक्र ज़रूर करिएगा कि कौन-कौन से स्थान जो है आपको इस ट्रैक में जो है वो मिलते हैं। जी, यहाँ पर सबसे पहले हम कलाह पहुँचते हैं, जो कि इस ट्रैक का सबसे अंतिम गाँव है। तो जब भी हम कलाह से रन करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी। हमें यहाँ वहाँ पर जो वो कोणधारी वन है और वो पूरे का पूरा फॉरेस्ट कवर है, तो वहाँ पर देखकर मन जो है वो मोहित हो जाता है। उसके बाद हम जेलखट पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है वो हमको बहुत अच्छे-अच्छे जो है वाटरफॉल मिलते हैं जेलखट में। और जेलखट के साथ ही हमारी सुखडल के लिए जो वो चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो वो तो एक अल्टीमेट ट्रैक है सुखडल के लिए। सुखडल में हम पहुंचकर जो है वो वहाँ पर जो वो ग्लेशियर को देखते हैं तो मन जो है वो वहाँ पर बिल्कुल एक तरह से जो है वो एकांत का अनुभव होता है, क्योंकि ना किसी तरह का शोर शराबा, और बिल्कुल हम नज़दीक से ग्लेशियर को अनुभव करते हैं। उसके बाद हम जोत पार करते हैं और जोत से ही जो है वो पूरा मणिमहेश का जो है जो कैलाश पर्वत का जो हमें नज़ारा वहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। तो वहाँ से 1 किलोमीटर की उतरने के बाद जो हम मणिमहेश झील पर पहुँच जाते हैं। जी। तो अच्छा, अभी तो आपने एक पर्यटन की दृष्टि से आप बात कर रहे हैं, जो थोड़ा जो मेरे दर्शकों को धार्मिक दृष्टि से बताएं कि इस जो रास्ते से जैसे कोई मंदिर हो या फिर कोई ऐसा अजीब सा कोई ऐसी चीज़ हो जो जो लोग आएँ उनके लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बन सके। जी, सबसे पहले हम तैयारी से शुरू करते हैं तो वहाँ पर बन्नी माता का एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर बैठकर आप कुछ क्षण के लिए जो उनका ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आप जब कलाह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको केलंग का मंदिर मिलेगा, और ऐसी मान्यता हमने सुनी है कि पहले जब भी यात्राएं होती थी तो वहाँ से परमिशन होती थी केलंग के मंदिर से कि किस व्यक्ति को जो है वो यात्रा के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब भी हम कलाह से चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहाँ पर सिद्ध बाबा की एक गुफा है, और गुफा के भीतर सिद्ध बाबा की मूर्ति मतलब नेचुरली बनी हुई है, और वहाँ पर ऐसी सुंदर कलाकृतियाँ प्राकृतिक रूप में बिखरी हुई हैं कि वहाँ पर देखकर जो है वो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके बाद हम फिर जब हम जोध पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप सीधे सामने कैलाश पर्वत को बैठकर जो है वो ध्यान करके मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। तो अभी आपने धार्मिक और पर्यटन दोनों जो रूप से इस ट्रैक का जिक्र किया है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सुख सुविधाएं यात्रियों की सुविधाएं के लिए जो बाया भरमौर होकर क्या दे रखी है ट्रस्ट ने, तो आपको कितना मतलब आप सेटिस्फाई है, कितने संतुष्ट है कि यहाँ भी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था, आप क्या सहमत है इससे कि कुछ किया है प्रशासन ने?
जी, मैंने वाया भरमौर भी यात्रा की है मणिमहेश की, और वहाँ पर सुविधाओं का अंबार है। वहाँ पर तो आपको 2-2 किलोमीटर के बाद हर फैसिलिटीज़ मिलेगी, चाहे मेडिकल की हो, चाहे किसी भी तरह की, सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ़ एक ही सेक्टर बनाया हुआ है, लाखे वाली माता से लेकर मणिमहेश लेक तक एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और उसको एक ही सेक्टर में बाँटा हुआ है प्रशासन ने। तो अब जब आप एक ही सेक्टर को, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सिर्फ एक ही सेक्टर में बांटेंगे, तो जाहिर-सी बात है कि वहाँ पर उस तरह की सुविधाएँ जो वो नहीं दी जा सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो हमें सुविधाएँ मिलती हैं वो केवल जेल खड्ड पर मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर मणिमहेश परिक्रमा कमेटी द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है लोगों की, यात्रियों के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था मणिमहेश परिक्रमा यात्रा कमेटी के द्वारा वहाँ पर की गई है। लोगों को निःशुल्क वहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, लोगों को निःशुल्क वहाँ पर रहने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जब भी हम उसके बाद जाते हैं तो बीच में सुखडल पर जो है वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि सुखडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप अगर रुकोगे रात को, वहाँ पर आप कुछ समय बिताओगे, तो आप मतलब आप जो है वो बहुत अच्छा अनुभव करोगे, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा अनुभव करोगे, आप टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अनुभव करोगे। तो बीच में अगर कुछ इस सेक्टर को, पूरे सेक्टर को जो है वो 3 या 4 सेक्टर में बाँटकर फिर यहाँ पर जो है वो अच्छी सुविधाएँ जो है वो प्रशासन दे सकता है। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो जब भी भरमौर की साइड जो है वो ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं, जब भी यात्रा होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, घोड़े वहाँ से जा रहे होते हैं, खच्चरें वहाँ से जा रही होती हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कोई आपदा आ जाए तब भी वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये जो ट्रैक है वो एक तो बहुत मनमोहक है, बहुत सुंदर है, ठीक है? और दूसरा इसको जो है वो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जो है वो इस मार्ग को विकसित किया जाना चाहिए। और मैं तो एक मतलब साधारण नागरिक होने के नाते सरकार को, प्रशासन को इस सुझाव दे सकता हूँ कि इस तरफ का जो ट्रैक है उसकी जो व्यवस्था है वो तहसीलदार होली के मतलब उनके निर्देशन में होनी चाहिए। इसके लिए एक अलग तरह से व्यवस्था की जाए, फंड की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो अच्छी सुविधाएँ मिल सके और लोग जो है वो इस मनमोहक क्षेत्र का आनंद ले सके, भगवान शिव के साथ जो है वो एकात्मक होने का जो है वो उनको अवसर मिले। आप जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये 2 ट्रैक जो है वो ज़िला कांगड़ा से उन ट्रैकों को ये क्षेत्र जोड़ता है, जिसमें एक जालसू है और दूसरा जो है वो इंद्रहार जोत है। और इन्हीं दोनों जो ट्रैक है, यहाँ से बड़े ज़्यादा जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अनूप जी से इस पे विस्तृत जानकारी लेना चाहूँगा कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस यात्रा को देखें तो कितना जो लाभ है वो क्योंकि यात्री जो है वो बाहर निकलते हैं तो आस्था के साथ साथ एक उनका मन होता है कि पर्यटन की दृष्टि से भी वो अपना जो है वो मनोरंजन करें। तो कुछ इन ट्रैकों के बारे में मेरे दर्शकों को बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे या जब हम जा रहे थे तो उस ड्यूरेशन में हमें बहुत सारे यात्री जो बाहर मंडी सरका घाट से आए हुए थे, बैजनाथ से आए हुए थे, पालमपुर से आए थे, धर्मशाला से आए थे, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला हमें। तो उनके अनुभव हम सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि प्रकृति के साथ हम अपना समय बिताएं, क्योंकि वो भीड़ भाड़ की दुनिया देख चुके हैं। वो कुछ समय जो है वो प्रकृति के साथ एक होकर जो है वो एक पीसफुल समय बिताना चाहते हैं। तो ये जो ट्रैक, जो जालसू का ट्रैक है, अगर इस क्षेत्र में लोगों को अच्छी सुविधाएं देना चाहें तो जालसू का जो रोड जो प्रपोज्ड है, अगर वो रोड बन जाता है तो लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी, और जो मंडी के क्षेत्र के जो लोग हैं वो और बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आप पीर पंजाल की गोद में बैठकर पूरी की पूरी धौलाधार को जो है वो वहाँ से निहार सकते हैं और मतलब प्राकृतिक सुंदरता का सुख ले सकते हैं। तो ये अनूप जी है जिन्होंने अपने जो अनुभव है वो साझा किए हैं। तो अंत में मैं एक ही अपील करूंगा पूरे हिमाचल और पूरे देश के लोगों से कि ठीक है, आप वाया भरमौर यात्रा कीजिए, लेकिन एक नया अनुभव आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो इस ट्रैक पर एक बार आकर देखिए, और आपको यहाँ आने पर ये समझ आएगा कि किस तरह की जो यहाँ एक वादियाँ हैं और किस तरह से धार्मिक जो मंदिर है इसमें वो पाए जाते हैं। तो ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।